आइए, नमस्कार आप लोगों का। देखिए, क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से संबंधित है। क्वेश्चन है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, PANSKY और D है, ठीक है। SY जिसका विवाह K से हुआ है की पोती है, D A का इकलौता पुत्र है और A P का भाई है, P N की ननद है, N S की माता है, K D का दादा है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो मैंने इंडिकेट पहले से यहाँ पे कर रखा है। जो पुरुष हमें लगेगा कि ये पुरुष जाति के हैं तो उसको हम किससे करेंगे कवर? स्क्वायर से। जो महिला होगा उसको सर्कल से, जो भाई बहन का होगा उसको एक सिंगल लकीर से, जो विवाहित होगा उसको डबल लकीर से इंडिकेट करें, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। SY जिसका विवाह K से हुआ है की पोती है। देखिए S और Y है ना, S और Y, S और Y। अभी क्या है, लड़का लड़की नहीं पता, ठीक है। जिसका विवाह K से हुआ है कि पोती है, तो देखिए जनरेशन जब भी आएगा तो ये मैं हूँ तो हमारे पिताजी होंगे, इसमें हमारे ये यहाँ पे क्या होंगे, दादाजी होंगे, तभी तो ये मैं उनके लिए पोती होऊंगा ना। तो K से हुआ है, तो K से हुआ है, और जब विवाहित का होगा तो क्या करेंगे, डबल लकीर मारेंगे। और किससे हुआ अभी पता नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये दोनों क्या हैं, पोती हैं, तो महिला को किससे करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे, ठीक है। दोनों महिलाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों पोती हैं तो भाई बहन भी होंगे, तो बीच में क्या करेंगे, सिंगल लकीर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आइए, डी ए का इकलौता पुत्र है। डी तो नहीं दिया इसमें, चलिए हम इसको साइड में लिखते हैं। डी जो है ए का क्या है, इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो इसको हमने स्क्वायर में कवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, और ए पी का भाई है। ए जो है किसका भाई है, पी का भाई है। तो पुरुष को हम क्या करेंगे, कवर करने से, दोनों भाई बहन हैं तो बीच में सिंगल लकीर देंगे, ठीक है। ये पुरुष है और ये भी पुरुष है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पी एन की ननद है। पी जो है एन की ननद है। एन क्या होगी, जो ये दोनों भाई है ना, तो हो सकता है इनकी वाइफ होगी एन, और इसी की इसका भाई ये इनकी ये बहन होगी। तो ये एन जो है महिला है, तो इसको हमें महिला से कवर कर दिया, ठीक है। पी जो है एन की ननद है, अब ननद हो गए ना, एक की वाइफ हो गई एन, और एन जो है पी के लिए क्या हो गई, भाभी हो गई, और पी जो है एन की ननद हो गई, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। और कह रहा है इसमें एन एस की माता है। एन जो है एस की माता है। एन कहाँ पे है आप खोजिए, एन जो है सो कह रहा है एस की माता है। तो एस और वाई यहाँ पे है, तो इस एस और वाई को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। एस की माता है, तो ये तो ऑलरेडी हम समझ गए माता है, अब आ गया ना इसकी कैटेगरी में। अब एन एस की माता है, और कह रहे के डी का दादा है। के जो है सो डी का दादा है, डी यहाँ पे है, तो डी के पिताजी ए हो गया, और ए का पिताजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये के क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये पुरुष हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं परिवार में कितने पुरुष हैं, तो पुरुष को मैंने क्या किया है, स्क्वायर से कवर किया, तो 1 2 3। तो आपका इसका जो आंसर, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो आप कहेंगे इस परिवार में कुल 3 पुरुष हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।